जब हम इंडियन आईटी के बारे में सोचते हैं तो टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसे बड़े नाम हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन इन दिग्गजों के अलावा कुछ शांत कंपनियां भी हैं जिन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया है, जैसे मास्टेक। मास्टेक कोई जाना माना नाम नहीं है, न ही यह बड़ी डील्स या हायरिंग स्प्रीज के लिए हेडलाइंस में आता है। फिर भी इसने चुपचाप एक जबरदस्त बिजनेस खड़ा किया है जो अपनी गहरी एक्सपर्टाइज और स्ट्रेटेजिक फोकस पर फल फूल रहा है। स्केल के पीछे भागने के बजाय मास्टेक ने स्पेशलाइजेशन को चुना, उन अपॉर्चुनिटीज को ना कहा जो उसके विजन में फिट नहीं बैठती थी। एक ऐसे इंडस्ट्री में जो साइज के पीछे पागल है, मास्टेक की जर्नी यह साबित करती है कि एक नीश में बेस्ट होना सबसे बड़ा होने से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। यह कहानी है कि कैसे मास्टेक दलाल स्ट्रीट का अनसंग हीरो बन गया, रेजिलिएंट, प्रॉफिटेबल और फोकस्ड। कभी-कभी शांत एग्जीक्यूशन मार्केट की हाइप से ज्यादा बोलता है। मास्टेक की कहानी 1982 में शुरू हुई, जिसे 3 आईआईएम अहमदाबाद ग्रेजुएट्स ने आईटी में एक्सीलेंस के विजन के साथ स्थापित किया था। शुरुआती दिनों में मास्टेक ने डोमेस्टिक क्लाइंट्स के लिए कस्टम सॉफ्टवेयर बनाए, जिससे उसने क्वालिटी के लिए एक रेपुटेशन बनाई। लेकिन फाउंडर्स ने विदेशों में बड़े अवसर देखे, खासकर जब ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज मॉडल कमोडिटाइज्ड हो गया। कॉस्ट पर कॉम्पीट करना एक मिड साइज फर्म के लिए एक हारने वाला गेम था। मास्टेक के लीडरशिप ने एक बोल्ड पिवट बनाया, हाई वॉल्यूम, लो मार्जिन, काम से दूर जाकर कॉम्प्लेक्स, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना। यह सिर्फ एक छोटा बदलाव नहीं था, यह एक रीइन्वेंशन था। कंपनी ने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वेस्ट किया, जिससे क्लाइंट्स को अपने बिजनेस को फिर से सोचने में मदद मिली। मास्टेक ने आसान रेवेन्यू से मुंह मोड़ा, एक ज्यादा चुनौतीपूर्ण लेकिन फायदेमंद रास्ता चुना। इस डिसीजन ने इसे एक नीश आईटी पावरहाउस में बदलने की फाउंडेशन रखी। रीइन्वेंशन मास्टेक की पहचान बन गया। अपनी नई स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए मास्टेक को सही मार्केट की जरूरत थी। यूएस में दिग्गजों के साथ कॉम्पीट करने के बजाय इसने यूके पब्लिक सेक्टर को टारगेट किया, एक कॉम्प्लेक्स, हाई बैरियर इकोसिस्टम। यूके सरकार मॉडर्नाइज हो रही थी, जिससे ऐसे पार्टनर्स की डिमांड बढ़ रही थी जो बड़े पैमाने पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिलीवर कर सके। मास्टेक ने क्रेडिबिलिटी बनाने में इन्वेस्ट किया, छोटे प्रोजेक्ट्स से शुरू करके एक्सेप्शनल रिजल्ट्स दिए। हर सक्सेस ने ट्रस्ट बनाया, जिससे होम ऑफिस और एनएचएस जैसे डिपार्टमेंट्स के साथ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। यह सिर्फ आईटी सपोर्ट नहीं था, यह ऐसे प्लेटफॉर्म्स को क्रिएट करना था जिन्होंने पब्लिक सर्विसेज को बदल दिया। इस नीश पर फोकस करके मास्टेक ने कमोडिटाइज्ड राइट रेस से बचा। इसने घर से दूर एक प्रॉफिटेबल, सस्टेनेबल बिजनेस बनाया। स्ट्रैटेजिक फोकस इसका कॉम्पिटिटिव एज बन गया। मास्टेक का यूके मॉडल ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज से अलग है। यह रूटीन मेंटेनेंस के बारे में नहीं है, यह लॉन्ग टर्म डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर होने के बारे में है। मास्टेक क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म्स डिजाइन और मैनेज करता है, जो मॉडर्न गवर्नमेंट सर्विसेज की बैकबोन है। एनएचएस पेशेंट डेटा सिस्टम्स जैसे प्रोजेक्ट्स मिशन क्रिटिकल हैं, जिनके लिए एब्सोल्यूट रिलायबिलिटी की जरूरत होती है। डेटा और एनालिटिक्स में मास्टेक की एक्सपर्टाइज सरकारों को वैल्यू अनलॉक करने और डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने में मदद करती है। इसके एंगेजमेंट्स मल्टी ईयर पार्टनरशिप्स हैं, न कि वन ऑफ प्रोजेक्ट्स। जितना ज्यादा मास्टेक एक क्लाइंट के साथ काम करता है, रिलेशनशिप उतनी ही गहरी होती जाती है। यह लैंड एंड एक्सपैंड अप्रोच स्थिर रेवेन्यू और क्लाइंट लॉयल्टी सुनिश्चित करता है। गहरी पार्टनरशिप्स मास्टेक की रेजिलियंस का सीक्रेट है। सरकारों पर क्यों फोकस करें? स्टेबिलिटी। सरकारी टेक स्पेंडिंग रेजिलिएंट है, यहां तक कि मंदी में भी जरूरी सर्विसेज को चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू प्रदान करते हैं, जिससे मास्टेक भविष्य के लिए प्लान कर सकता है। सरकारी प्रोजेक्ट्स बड़े, कॉम्प्लेक्स होते हैं और एक मजबूत रेपुटेशन बनाते हैं। एंट्री के लिए हाई बैरियर्स का मतलब है कि कुछ ही कॉम्पिटिटर्स मास्टेक के ट्रैक रिकॉर्ड से मैच कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर के नियमों
और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को नेविगेट करना एक कॉम्पिटिटिव मोड बनाता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज के दशकों मास्टेक को क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए एक गो टू पार्टनर बनाते हैं। स्टेबलता और एक्सपर्टाइज इसकी फाउंडेशन है। आईटी इंडस्ट्री भीड़ भाड़ वाली है, जिसमें ज्यादातर फर्में स्केल का पीछा करती हैं और सभी को सब कुछ ऑफर करती हैं। मास्टेक ने एक अलग रास्ता चुना, स्पेशलाइजेशन। यूके पब्लिक सेक्टर के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करके यह एक डोमेन में वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट बन गया। इस गहरे फोकस का मतलब है कि मास्टेक अपने क्लाइंट्स की यूनिक चुनौतियों को समझता है और उनकी भाषा बोलता है। क्लाइंट्स इस एक्सपर्टाइज को महत्व देते हैं। वे सिर्फ टेक स्किल्स नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि एक सच्चा पार्टनर खरीद रहे हैं। स्पेशलाइजेशन एक मजबूत ब्रांड बनाता है और क्लाइंट्स और टॉप टैलेंट दोनों को आकर्षित करता है। जनरलिस्ट्स के सागर में मास्टेक स्पेशलिस्ट के रूप में खड़ा है। फोकस इसका बीकन है। मास्टेक की स्ट्रैटेजी की तुलना टीसीएस या इंफोसिस जैसे दिग्गजों से करें। दिग्गज स्केल और डाइवर्सिफिकेशन पर फलते फूलते हैं, हर इंडस्ट्री को सर्विस देते हैं और हर सर्विस ऑफर करते हैं। मास्टेक इसके विपरीत बोनसाई है, एक नीश में अपने फॉर्म को परफेक्ट कर रहा है। पब्लिक सेक्टर मास्टेक के लिए फोकस सिर्फ एक डिवीजन नहीं है, यह इसकी आइडेंटिटी का कोर है। यह गहराई ऐसी एक्सपर्टाइज एंड क्लाइंट रिलेशनशिप्स की अनुमति देती है जिनकी दिग्गज आसानी से कैनॉट मैच। मास्टेक सबसे सस्ता या सबसे बड़ा होकर नहीं जीतता, बल्कि कॉम्प्लेक्स काम में सबसे भरोसेमंद होकर जीतता है। दोनों स्ट्रैटेजीज का महत्व है, लेकिन मास्टेक साबित करता है कि जबरदस्त वैल्यू बनाने के लिए आपको एक कॉन्ग्लोमरेट होने की जरूरत नहीं है। स्पेशलिस्ट्स दिग्गजों के साथ फल फूल सकते हैं। अक्सर वह काम करते हैं जो दिग्गज नहीं कर सकते। कॉर्पोरेट इकोसिस्टम में बरगद के पेड़ों और बोनसाई दोनों के लिए जगह है। मास्टेक का फोकस्ड अप्रोच उसकी सुपर पावर है। मास्टेक का उदय एक ग्लोबल ट्रेंड के साथ मेल खाता है, सरकारों का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस मॉडर्नाइज होने की दौड़ में हैं, जो सीमलेस डिजिटल सर्विसेज के लिए बढ़ती नागरिक अपेक्षाओं से प्रेरित है। मास्टेक यूजर फ्रेंडली क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स बनाता है जो सरकारी सर्विसेज को एक्सेसिबल और एफिशिएंट बनाते हैं। सरकारें बजट प्रेशर्स का सामना करती हैं और कम में ज्यादा करने की जरूरत होती है। डिजिटल टेक इसका जवाब है। मास्टेक क्लाइंट्स को ऑटोमेट करने, डेटा का स्मार्टली उपयोग करने और सर्विसेज को ऑनलाइन ले जाने में मदद करता है। सिक्योरिटी और रेजिलियंस क्रिटिकल हैं, खासकर महामारी के बाद। सिक्योर मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स में मास्टेक की एक्सपर्टाइज इसे एक भरोसेमंद पार्टनर बनाती है। जैसे जैसे डिजिटल गवर्नेंस बढ़ता है, वैसे वैसे मास्टेक जैसे स्पेशलिस्ट्स की डिमांड भी बढ़ती है। कंपनी सही समय पर इस लहर पर सवार है। मास्टेक की जर्नी बिजनेस लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए शक्तिशाली सबक प्रदान करती है। पहला, आपको जीतने के लिए एक दिग्गज होने की जरूरत नहीं है। एक नीश में फोकस्ड प्रॉफिटेबल ग्रोथ उतनी ही शक्तिशाली हो सकती है। दूसरा, सरकारी काम बोरिंग लग सकता है, लेकिन यह स्थिर, मूल्यवान और सार्थक है। तीसरा, एग्जीक्यूशन हाइप से ज्यादा मायने रखता है। मास्टेक ने अपनी रेपुटेशन हेडलाइंस पर नहीं, बल्कि रिजल्ट्स डिलीवर करने पर बनाई। आखिर में, शांत विचार विमर्श से विकास एक वर्ल्ड क्लास कंपनी बना सकता है। मास्टेक की कहानी धैर्य, अनुशासन और क्वालिटी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के बारे में है। यह साबित करता है कि कभी-कभी सबसे शक्तिशाली बिजनेस स्टोरीज सबसे शांत होती है। एक शोरगुल वाली दुनिया में फोकस और एग्जीक्यूशन विन। मास्टेक स्ट्रैटेजिक एक्सीलेंस का एक चमकदार उदाहरण है। दलाल स्ट्रीट के अनसंग हीरो ने अपनी आवाज ढूंढ ली है।